में चेतन का और चेतन में जड़ का जो अध्यास हो गया है, ये हमारे अध्यास की निवृत्ति हो जाए। अध्यास का अर्थ अब हम लोग वही शब्द याद उस तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे जो चीज नहीं है उसको वहां देखना, उसको अध्यास। परस्मिन परावभाषा अध्यास। जो चीज यहां नहीं है उसको देखो। जैसे रस्सी है लेकिन रस्सी नहीं दिख रही है, रस्सी के बजाय वहां सांप दिख रहा है, तो जो सांप दिखाई पड़ रहा है वो अध्यास है रस्सी में। हमारे वेदांत के विद्वान लोग कहते हैं रज्जौ यथा हेर भ्रमः, रामायण के वचन है। रज्जौ माने रस्सी में अही का भ्रम, रस्सी नहीं दिख रही है, एक दोष। दूसरा दोष, उसमें सांप दिखाई पड़ रहा है। तो हमारी आत्मा मैं हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद रूप हूं, ये मेरा वास्तविक रस्सी ये है। और उसमें मैंने शरीर को जोड़ लिया कि शरीर को मैंने आत्मा समझ लिया। अब शरीर जड़ है, वो कभी मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने शरीर को ही मैं गोरा, मैं काला, मैं ब्यूटीफुल, मैं धनी, मैं सुखी, मैं दुखी इत्यादि, ये सब के सब अतस्मिन तत् बुद्धि हैं। अरे तुम तो सच्चिदानंद रूप हो, उसको तो तुम भूल गए और वहां तुमने अपना शरीर जड़ा। इसको अतस्मिन तत् बुद्धि या परस्मिन परावभाषा या अध्यास कहें। माने आप हैं तो जीवात्मा और आपको अपने को शरीर मान बैठे और शरीर के सुख दुख अपने मान बैठे। अब इसके बहुत से उदाहरण हैं कि हमारे एक थे, उनके 100 रुपए, उस समय की बात है, 100 रुपए खो गए तो उनसे रोटी न खाई जाए। सच्ची बात, मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा, मैं जो थे। अब उस 100 रुपए के नोट में उनका इतना ध्यास हो गया था कि मैं ही हूं और उसके कारण रोटी न खाई जाए। अरे मैंने कहा माय डियर, नोट को तो बिल्कुल चिंता नहीं कि तुम्हारे पास चला गया, तुम काहे को मरे जा रहे हो, नोट सोच रहा है कि हम उनके पास से चले आए। ये परस्मिन पराभाषा है। हमारी ये ग्रंथि, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। शरीर कभी चैतन्य नहीं है और मैं चैतन्य हूं। तमा प्रकाशवत, जैसे अंधकार और प्रकाश दो एक जगह नहीं रह सकते। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं, जहां अंधकार वहां प्रकाश नहीं है, अपने आप सिद्ध हो जाता है। परस्पर भिन्न स्वभावयो, इनके स्वभाव भिन्न भिन्न हैं, कभी एक नहीं होंगे। लेकिन अब हमको भ्रांति हो गई, हम चैतन्य हैं और हमने ग्रंथि जोड़ ली, जुड़ गए, अटैच्ड हो गए, अध्यस्त हो गए। इसको साधारण मतलब आसक्ति हो गई। सक्त होना माने जुड़ जाना, आसक्त माने भली प्रकार जुड़ा, असमान सकता आसक्ता। हमारी ये शरीर की आसक्ति ही, अतस्मिन तद्बुद्धि ही, परस्मिन परावभाषा ही हमारे दुखों का और जो थोड़े बहुत कभी कभी सुख दिखाई पड़ते उनका कारण है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। तुलसीदास जी कहते यद्यपि बरखा, कभी जुड़ सकते नहीं, मान लिया हमने। अरे नोट अलग,
उनका नाम लेने जा रहा था, और वो अलग रुक गए हम। लेकिन वो नोट को अपना रूप मान लिया। या हमने उस दिन कल परसों बात की, जो घर के साथ जब अपना तो था तो जल मर रहे थे, जब अपना छूट गया ठीक हो गए, और पीछे फिर अपना दिखाई पड़ गया, फिर राधे राधे हो गए। तो ये आसक्ति ही हमारे सुख दुख का हेतु है। इसको हमारे यहां अतस्मिन तद्बुद्धि है। ये शब्द आप लोगों को श्रवण कराए जा रहे हैं। इन शब्दों के श्रवण से भी मंगल होता है, और आप लोग प्रमाणित ढंग से सुन रहे हैं, इनके संस्कार रहेंगे तो कभी आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने शास्त्र का मूल पकड़ने की चेष्टा की है। अतस्मिन तद्बुद्धि याद भले न रहे, लेकिन रस्सी में सांप दिख रहा है ये याद रहेगा। यही अध्यास है, यही अज्ञान है। इस अज्ञान का निवारण कैसे होगा? चाहे कितना बड़ा मंत्र वेदता हो, गारुड़ी मंत्र, चाहे कितना मोटा लठ ले आओ, वो रस्सी में दिखाई पड़ने वाला सांप नहीं जाएगा। मंत्र का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां सर्प है ही नहीं। सर्प होता तो मंत्र का असर होता। सर्पहीन देश में तुम सर्प बुद्धि कर रहे हो। उस सर्प के निवारण का एकमात्र उपाय है, तुम रस्सी को देख लो, बस। छोटा सा काम है। अगर तुमने रस्सी देख ली तो सर्प अपने आप विलय हो जाएगा। रस्सी का देखना अपने आप में सर्प का नाश और उसके तज्जन्य भय कंप आदि का नाश हो गया। उसके मारे डर के मरे जा रहे थे सांप, वो सब का सब